कल्याण सत्संग के 24वें दिवस में आज सभी दंपतियों को सादर जय भीम। पिछले दिवस में 23वें दिवस में बैकवर्ड कल्याण सत्संग में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित पुस्तक ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा के पाठ में पिछली बार यह बताया गया था कि तथागत भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार को उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग के लिए हैं, वह सुखदायी हो सकती हैं, लेकिन जब तक आपके बुद्धि और विवेक में उसके संचालन, उसके उपयोग की उपयोगिता नहीं मालूम होगी, अन्यथा वह कष्टदायक होगी। जिस तरह से हमारे सारे संबुद्ध ज्ञान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी लोगों को मानव कल्याणकारी ज्ञान न होने के कारण वह सुखदायी नहीं हो सकी। इसलिए राजन, आप भले राजन हैं, आप महान हैं, लेकिन जनता जब तक इन चीजों को नहीं समझेगी तब तक कोई भी कल्याणकारी नहीं होगा। इसी कल्याणकारी की खोज में मैं निकल रहा हूँ। आप जरूर कह रहे हैं कि मुझे वापस बुलाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और उस दृढ़ संकल्पित का अगले उत्तर में गौतम का उत्तर होता आज के पाठ में। कहते क्या हैं तथागत भगवान बुद्ध या गौतम सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं संसार के तरह तरह के कलह, लड़ाई झगड़ों से आहत हूँ, जानकारी हुई, मुझे सब पता है कि कौन दुख दे रहा है, कौन कष्ट दे रहा है, कौन दुख में है, कौन दुख देने वाला है, कौन दुख को झेल रहा है। मुझे इस राजन सब कुछ पता है। इस पृथ्वी पर जब व्यक्ति पैदा होता है तो न वो दुख से न सुख से, सारी संवैधानिक समृद्धि से प्राप्त होकर के पैदा होता है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में उसे तरह तरह की चीजों में बांट देते हैं। मैं शांति की खोज में जा रहा हूँ, प्रयास करूंगा कि यह शांति की खोज जल्दी ही समाप्त हो। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी पर का राज्य को, क्या दिव्य लोक के राज्य को भी नहीं चाहूंगा। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी लोक पर अगर कहीं भी सुख है, कहीं भी राजापन है, उसे मुझे चाहत नहीं है। मुझे उसकी चाहत है कि आखिर लोगों को सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वह अज्ञानी है। यह तर्क है कि लोगों को सब प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति क्यों ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार किस कार्य के लिए करता है, जबकि सबको पता है आया है सो जाएगा, राजा रणभोगी। सबको पता है कि जाना है, यही दुनिया में दो सत्य है, जीवन मरण सत्य है। जीवन और मरण सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है। जीवन मरण सत्य है, यह बुद्ध ज्ञान है, संबुद्ध ज्ञान है। आगे कहते हैं, और राजन, यह जो तुम ने कहा कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के तीन पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इन तीनों में छुपा है। तथागत भगवान बुद्ध ने पुरुषार्थ त्रिस्तिष्ठ कहा है, चतुर्थ नहीं कहा है। यह बात अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा रहता है कि पुरुषार्थ चतुर्थ होता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष ही में व्यक्ति को सबसे ज्यादा पाखंड में फंसाया जाता है, मोह माया में फंसा के ठग विद्या किया जाता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि पुरुषार्थ तिष्य होता है, धर्म, अर्थ और काम की कामना व्यक्ति करता है, और उसी कार्य करने के बाद तो इसी में मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मुक्ति। हमें सम्यक ज्ञान की मुक्ति मिल जाए, अंधकार से ज्ञान प्राप्त हो, हमें निर्धनता से, दरिद्रता से धनवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, और हम सम्यक रूप से जो भी प्रकृति में वस्तु है उसका भोग विलास सम्यक कर सके, यही हमारा मुक्ति है। यह तीनों में मुक्ति छुपी हुई है, अलग से नहीं। अलग से जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं वो ठग विद्या है। न आज तक कोई स्वर्ग गया है, न कोई ऊपर गया है, और न कोई जाने के बाद आया है। तो मैं कैसे बता दूं कि यह सत्य है। और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख का मार्ग पर हूँ, तब कह दिया आप दुख के मार्ग पर जा रहे हो। जब राजा ने कहा
कि आपको राजा हर सुख होने के बाद आप कांटों की सैया बिना चप्पल जूता पहने पैदल चलोगे, आप दुख के मार्ग पर चल रहे हो, तब तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं, असंतोषजनक, असंतोष कारक। तब तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि हे राजन, मैं दुख के मार्ग पर जरूर आपको लगता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसी दुख से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान है। जिसे जिसका ज्ञान नहीं होगा उसे कभी भी संतोष नहीं होगा, वह असंतोष में रहेगा। वह कभी भी कोई चीज नित्य नहीं है, वह अनित्य है। सुख और दुख एक दूसरे के पहलू हैं। वह सुख ज्यादा समय तक बना रहेगा जब आप सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति कर लोगे। अगर सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति नहीं है तो दुख कारण, जैसे सपोज आप ही है, आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके ही गांव के लोग उस संबुद्ध को नहीं समझ रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। अगर इस भावना को लोग समझ जाए तो दुख न, अगर बुद्ध की भावना को समझ गए होते लोग तो उनको जाना ही नहीं पड़ता। बात समझिएगा। तो कोई भी चीज है, जैसे हम ही कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमारी बात लोगों को समझ आए, अम्बेडकर साहब ने जितने कार्य किए, अगर उनकी बातों को लोग समझ गए होते तो आज अमीर होते, आज उनको दुखों की मुक्ति होती, आज घरों में रोजगार होता, सरकारी सिस्टम उनके रोजगार होते, सारी चीजें उपलब्ध होती। लेकिन जो महान हस्ती ने बताया उसको नहीं समझ पाए, और न समझने के कारण ही वो दुखों में गिरे रहे। वो सोचते हैं अधिकार हमें मिल गया है तो हमको सुख मिलेगा, लेकिन अधिकार के पहले उन्होंने कहा कि जो अधिकार दे रहा हूँ वह अधिकार तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम स्वयं कर्तव्य नहीं करोगे। आज हम कोई ज्ञान पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं तभी तो ज्ञान मिल रहा। अगर हम सही पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं। तो सही पढ़ना हमारा कर्तव्य है, सही चलना हमारा अधिकार ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही अधिकार है। अगर हम कर्तव्य न करें तो अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर हम कर्म करना छोड़ दें, फ्री का राशन लेने लगे तो वह हमारा कर्तव्य जीरो चले जाएगा। एक दिन हम निर्धन होकर के अपंग और गुलाम हो जाएंगे। तो यह जो तुम्हें अधिकार आजादी के लिए दिया हूँ, कर्तव्य करने के लिए दिया हूँ, जो आज तक तुम्हें ये कर्तव्य करने को नहीं दिया गया, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया गया, तुम्हें सही जगह रहने नहीं दिया गया, तुम्हें यात्रा करने नहीं दिया गया, तुम्हें सही तरह से राजपाट में भागीदारी नहीं मिली, उसी अधिकार को अम्बेडकर साहब ने दिए। उसे पाने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, और कर्तव्य करने के लिए संघ के महत्व को समझना पड़ेगा। अगर आप स्वयं लालची होकर के अपने ही महत्व को समझोगे तो कभी संघ का महत्व नहीं समझ पाओगे। आगे की वाणी में है, और जहां आप का यह कहना है कि बाधाएं आने पर यह प्रतीक्षा करनी चाहिए किसी भी तरह। हे राजन, आप कह रहे हैं कि जब किसी तरह की बाधा हो तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं है। तरुणाई, यह जो शरीर तरुण है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपका यह कथन कि सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई से ही दृढ़ता हो सकती। तरुणाई मतलब तरु शरीर, ताकतवर शरीर का जब ठिकाना नहीं है तो हमारा दृढ़ निश्चय कैसे ठीक हो सकता? इससे हमें दृढ़ निश्चय करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बाधर्य में ही नहीं हो सकती। अगर हम किसी बाधा उत्पन्न हो रही तो हमें इंतजार करेंगे तो वह और बाधा हमें बढ़ सकती है, बल्कि हमें उसका प्रयास करके उस बाधा को खत्म करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आंधी आ गई तो इंतजार कर लो। अरे उस आंधी से निपटने का पहले साधन ढूंढ लो। भाई इस बार हमें पता चल गया कि जून में ही बारिश हो रही, अगली बार हम उसे व्यवस्था कर लें, तो हमारी बुद्धिमत्ता है। तो ये चीजें हैं कि ये चीज को समझना। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने बस में ले सकती है, और कोई भी शांति की खोज बुद्धिमान किस प्रकार बाधर की प्रतीक्षा करके कर सकते। अगर बाधाएं हैं तो हम उसकी प्रतीक्षा करके हम कभी भी ज्ञानवान नहीं बन सकते, बुद्धिमत्ता की खोज नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, जब वह यह जानना नहीं है कि मृत्यु कब है, कब आएगी, तो व्यक्ति को हमेशा तत्पर होकर कार्य करते रहना चाहिए। मृत्यु का इंतजार
नहीं करना चाहिए। अगर बाधा है कि मृत्यु एक बाधा है तो उसका इंतजार करो, यह कर्म नहीं करना चाहिए। मृत्यु आनी है जब सत्य है तो अपने सत्य कर्म को करिए। मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, वह उस क्षण जरूर आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि जब बाधर्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए हो, कोई भी बाधा रूपी कि हमें बाधा आ गई है तो हम अपने रोक जाएं, उसका रोगों को तीर चारों तरफ बिखरे हुए मृत प्राणियों के बिलखने से तरह तरह की जो बाधाएं खड़ी हैं, प्राणियों के मुख में ऐसे हिरण, जंगल, तरह तरह के जीव सभी हैं, वो सभी दुखी हैं, एक दूसरे से डर के मारे भाग रहे हैं, एक दूसरे के प्रति डरे हुए हैं। अरे डर ही तो दुख है, आतंक है भाई, बड़े का छोटे पर आतंक है तो दुख है भाई। बड़ा अगर बड़ा है तो समझे कि भाई छोटे को कैसे हम सुखी रखें। अब छोटे को मार के हम खुशी हो तो हमसे भी तो कोई बड़ा है। हर व्यक्ति को जिस दिन ज्ञान हो जाए कि भाई मुझसे हर कोई बड़ा है। लोग आज यही तो करें, मैं दुनिया को जीत लूंगा, लेकिन आज देखिए प्रकृति ने सबको वर्षा दिखा दिया, समाज के साथ खिलवाड़ हुआ, अर्थव्यवस्था खिलवाड़ हुआ, समाज ने, भगवान ने दिखा दिया। तो ऊपर ही इससे जो प्रकृति हमसे सबसे सर्वोपरि है, हम उसके आगे कभी भी कोई चीज का दावा नहीं कर सकते, न करना चाहिए। लेकिन फिर भी मानव कर रहा है, यह उसकी मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। चाहे कोई ताकतवर हो, तरुण हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई लड़का हो, बच्चा हो, हर किसी के लिए यह योग्य है कि वह अपने करुणा दयाशील के मार्ग पर अग्रसर रहे, जीवों पर दया करे। जो जीव घातक है उस जीव को सुरक्षित दूसरे जीव से करे, तभी करुणा दयाशील सदाचार के मार्ग पर अग्रसारित रहे। और जहां तक आपका यह कहना है कि मैं यज्ञ करने से अप्रमादी बनूंगा, कहने से लोग यज्ञ कर देने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, और क्योंकि मेरे कुल में अनेक और महान फलदायी वृक्ष हैं, फल हैं, शास्त्र हैं, यज्ञ हैं, तो वही कह रहे हैं। तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार और निरीह प्राणियों का वध करना यह कहाँ का पक्ष है? जो व्यक्ति घी को जला रहा हो, तो दुनिया में जलने के बाद कोई भी चीज कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जहरीली गैस बनती, दम-घोटू गैस बनती, तो घी जलाने से वातावरण शुद्ध कैसे हो सकता? दुनिया की कोई भी चीज जलती है तो वह क्या बनती? राख, राख कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह जो लोग यज्ञ करते हैं वह प्रकृति को शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध करते हैं। अगर वही घी व्यक्ति के शरीर में जाए तो उससे ताकत मिलेगी, उससे व्यक्ति का भरण पोषण होगा। यही करुणा दयाशील है। भगवान के नाम पर हम कोई चीज अगर जलाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो भाई जब सबको पता है कि प्रकृति की रचना ईश्वर की देन है, तो हम कौन होते हैं ईश्वर को दान दक्षिणा देने के वाले? हम कौन होते हैं कि प्रकृति को सौंपने वाले? यह तो अल्प बुद्धि का परिचय है राजन। हम कौन होते हैं ये सब कार्य करने? जब प्रकृति की सब कुछ हमारे लिए है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है। इसी भावी फल के कारण हम किसी प्राणी को, किसी हम फल पाने के लिए कि हम किसी प्राणी को हत्या कर देंगे। अब देखिए हिंदू में भी, मुसलमान में भी बलि प्रथा है, वही बलि का दूसरा नाम बकरीद है। यह व्यवस्था एक ही है कि हम अपने लाभ के चक्कर में हम दूसरे को बलि दे देते हैं। यह कहाँ का फल है? यह फलदायी नहीं है, यह कष्टदायी है। लेकिन लोगों के पास बुद्धि और विवेक न होने के कारण वह और अपने आप को अशांत कर रहा है। किसी जीव को मार करके अपने फल, महान फलदायी के लिए यह कार्य करना अनंतकालीन क्यों न हो, लेकिन यह सत्य सम्यक नहीं। इतनी अच्छी और शुद्ध वाणी उस समय तथागत भगवान बुद्ध की थी, और आज तक हमारे देश के जो बहुजन समाज है, यानी जो बैकवर्ड समाज है, भोला समाज है, SC ST OBC के लोग, आज भी बैकवर्ड समाज के लोग इतनी महान
धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सभी बैकवर्ड समाज के अर्थात SC ST OBC समाज के सभी धर्म बंधुओं से निवेदन है कि कुछ समय निकालिए अपने इस महान हस्ती के बारे में जो विश्व ज्ञान के लोग इनको प्राप्त करने आते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये संस्कार है, जीवन की शुरुआत विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, समझना सर, यह आपके जीवन के संस्कार हैं। लेकिन बाल सिलवा करके आप संस्कार घोषित करें, यह सम्यक सत्य नहीं है, यह तर्क संगत है। जो बुद्ध भी कहेंगे जो तर्क संगत नहीं हो समकालीन परिस्थितियों के अनुसार तो मत करिए, ठीक। और आज यह परिलक्षित होगा। आगे क्या कहते हैं कि दूसरों को दुख देकर, यानी किसी जीव को मारेंगे तो उसको दुख होगा। इसी जन्म में उसे सुख आदमी को प्राप्त होता है, तो वह कारणी बुद्धिमान पुरुष के लिए काम नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में उसे सुख मिलने का बात कही जाती है। बताइए कि जब व्यक्ति को इस काम्य पृथ्वी पर उसे सुख नहीं मिलता है, उसे मोक्ष की बात कैसे कर सकते? दूसरे पृथ्वी लोक से अलग सुख में कैसे कर सकते हैं? जब शरीर के सारे अंग रहते हुए, सारे जीवा रहते हुए सारा सुख नहीं ले पा रहा है, जीवा रहते, आंख रहते, हाथ रहते, त्वचा रहते, मुंह रहते, सब नहीं ले पा रहा है, जब यही नहीं रहेगा तो कैसे लेगा? इसका अर्थ मुझे आप बता दीजिए। अर्थात जब नहीं रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा। अगर हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमें आनंदित होते हैं, जब आंख ही नहीं रहेगी तो क्या देखेंगे? इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नहीं नकारा है। उन्होंने कहा अव्यक्तम व्यक्तम। इस पृथ्वी पर जो मानव रूप है वही ईश्वर की सत्ता के रूप में है, और ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। उसे करने के लिए आप मानव शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। उसी पर एक लाइन है, ईश्वर अंश जीव विनाशी आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वक्तावर। वक्ता जो भी, अगर ईश्वर को किसी की मदद भी करनी होगी तो आपके बाहुबल और आंख की जरूरत पड़ती है। वो देख नहीं सकता, तो आपकी आंखों से देख करके कहते फलाना मार रहा है, मदद करो। हाँ, तो कहने को लगा कि आंख से वह आपके दृक में, आंख में दृकेंद्रिय में प्रवेश करके वह आपकी मदद करता है। अब निर्भर करता है कि आपके अंदर करुणा है या नहीं। अगर जीव के प्रति करुणा होगी तो आप मदद करोगे, और नहीं करोगे तो आप इंसानियत से परे हो, ठीक। उसी तरह सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दूसरे लोगों में सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। जिसके बारे में, जिस ज्ञान के बारे में हे राजन प्राप्त न हो ज्ञान, उसे हमें कहना और सुनना भी बहुत समझदारी का विषय नहीं है, जिसे आज समाज में लोग आज भी जगह जगह ठग रहे हैं। इसीलिए आज इस ठग विद्या पर आप लोगों के सामने तथागत भगवान बुद्ध की एक गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। कहना है आगे क्या कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध, मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने के प्रेरित नहीं कर सकता। हे राजन, मुझे अगले जन्म में कोई ऐसा कार्य मिले कि ऐसा कार्य करूंगा तो अगले जन्म मोक्ष मिलेगा, अगले जन्म मेरा ऐसा होगा वैसा होगा। हे राजन, मैं ऐसे कार्य करने के लिए आपको न अपने को न किसी को प्रेरणा नहीं देता हूँ कि तुम अगले जन्म के लिए करो। अरे करना है तो इसी जन्म के लिए करो, करना है तो इसी मानव को संतुष्ट करो, करना है तो इसी मानव से मिलके रहो। गलत को गलत, सही को सही बोलो, नहीं तो गलत को अगर नहीं बोलोगे तो गलती पर गलती करता जाएगा। एक दिन सही बोलने वाले उल्लू बन के रह जाएंगे। इसलिए इस बात को समझना होगा कि हे राजन, मैं कोई अगले जन्म के फल के लिए कोई भी कार्य न करने की प्रेरणा दूंगा और न करूंगा। मेरे मन की भावी जन्मों की कल्पना
में सुख नहीं मिल सकता। अर्थात मैंने जो अध्ययन किया है यह कोई भी सुख प्राप्त करने की कोई भी जन्म में ऐसी कल्पना नहीं है। आगे का, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा में उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों में घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। जब बादल चलता है तो बादल के उस प्रभाव से पेड़ झुक जाते हैं, वह अपनी वास्तविकता खो देते हैं। इसलिए हमें उन बादलों में छुपे हुए पेड़ पौधे की तरह हम अस्थिरता को नहीं स्वीकारेंगे। उसकी प्रताड़ना से, वर्षा की प्रताड़ना से देखिए फल गिर जा रहे हैं, तो हम कैसे मान ले? यहाँ तो सामने इन चीजों को उन्होंने खारिज किया है कि हम किसी भी वैभव सुख को अगले जन्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जन्म होता है, योनि जन्म नहीं होता है कि कुत्ते से बिलार पैदा हो और बिल्ली से कुत्ता पैदा हो, शेर से बकरी पैदा हो, इंसान से जानवर पैदा हो। यह घोर अखंड पाखंड कल्पना, भ्रम कल्पना है। लेकिन साथियों, पूर्व जन्म होता है। तथागत भगवान बुद्ध भी स्वीकार्य, पर कौन सा जन्म होता है? जैसे बाप से बेटे की पैदाइश, यह उसके जन्म की गाथा है। इसी को पूर्व जन्म कहा जाता है। कि तुझमें रब दिखता है, आराम में क्या करूं? कि बाप हमेशा बेटे में दिखता है। बेटा नहीं भी है इस दुनिया में, फिर भी बाप के नाम के साथ, बेटे के नाम के साथ बाप का नाम जुड़ता है, उसका डीएनए ट्रांसफर होता है। यही उसका पूर्व जन्म है। और पूर्व कर्म भी नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जन्मने के बाद जो कर्म होता है वही पूर्व कर्म है। कि बचपन में पढ़ेगा तो जवानी में सर्विस, नौकरी और ज्ञान पाएगा, और जब जवानी में कर्म करके धन जुटाएगा तो बुढ़ौती में उसे सम्मान और इज्जत मिलेगा। यह उसके पूर्व कर्म है। ये मिलता है मरने और जीने के पहले। ये ऐसा कोई भी पूर्व जन्म और न पूर्व कर्म होता है। यह सम्यक संबुद्ध वाणी है। आगे कहते हैं, राजन, राजा से हाथ जोड़ करके गौतम सिद्धार्थ जी कहते हैं कि बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। यह जब कभी आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। तब राजन हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मुनिवर, जब आपको इस ज्ञान का उद्देश्य आपको प्राप्त हो तो मैं आपको जरूर मिलूंगा। आपकी इस ज्ञान की नैया को आगे बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने कोई किया शुरू में शुभारंभ, तो राजा बिंबिसार। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि गैरों में क्या दम थी, हमें तो अपनों ने लूटा, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम। जब तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उन्हीं के भतीजे भाई ने, उसका क्या नाम था, मौसी बुआ, क्या मौसी के लड़के का, देवदत्त ने एक पाखंडी गुरु बन करके उन्हीं के लड़के से उनका वध करवा देता है। अजात शत्रु से उसे अपना चेला बना के राजा बिंबिसार का वध करा देता है। लेकिन जब राजा बिंबिसार के वध होने के बाद राजन को ज्ञान होता है, तब जाके क्षमा प्रार्थी होता है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, अजातशत्रु, तुम दुखी नहीं हो, तुम गलत नहीं किए, तुम्हारे उन ज्ञानी या मार्गदर्शक ने गलत किया है। दंड का भोगी तो वह है जो तुम्हें गलत रास्ता। जीवन में व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करता है तो जो उसे मार्गदर्शन देता है वह सबसे ज्यादा उसका भागीदार होता है। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में स्वयं अपने गलती, अपने कर्मों का भागीदार होता है। इसलिए गुरु का भागीदार ज्ञान का अज्ञानता उसके घातक होती है। इसलिए गुरु, ऐसे गुरु अपमान के योग्य है। तो आगे कहते हैं कि जो जीवनोपयोगी उद्देश्य पाएंगे हे मुनिवर, तो हमें भी अनुग्रहित रहिएगा। आगे कहते हैं, गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा को महल से वो चला गया। तथागत भगवान बुद्ध
पुनः आने की बात कहे। और उन्होंने कहा कि आप जब भी ज्ञान का उद्बोधन हमारे राज्य में, आपको जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप आइएगा। तो तब जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब राजा बिम्बिसार के ही पास आए थे। पहले उनके राजन थे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए और सबसे ज्यादा इनके, इसीलिए किसी भी धर्म व्यवस्था को बढ़ाने के लिए राजा का होना अति आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यह लोकतंत्र व्यवस्था का घृणित शब्द है। लोकतंत्र में हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है यह किसी धर्म के लिए नहीं बना है, मानव कल्याण के लिए बना है। इन्हीं शब्दों में सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान।